नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी ना बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बिकॉज इस कहानी का अंत बहुत ही भयानक है, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी एक लड़के रजत की है। इस कहानी को उसी के दोस्त ने बताया है। रजत वह लड़का था जिसका जीवन सदैव दो चीज़ों के इधर उधर रहता था, पहला धन, दूसरा लड़की। वह इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करना बखूबी जानता था। एक रात जब पूरा शहर सो रहा था तो रजत फ़िलहाल अभी जगा हुआ था और अपने मोबाइल की स्क्रीन पर टकटकी लगाए हुए था। जहां वह एक ओर अपने आप को काफ़ी अमीर और लड़कियों से घिरा हुआ दिखा रहा था, वहीं दूसरी ओर वो अपनी गर्लफ्रेंड डिम्पल से भी बात कर रहा था। वह हर लड़की के साथ 3 से 4 महीने का वक्त ही बिताता था। डिम्पल बेहद ही अमीर परिवार से थी। बाकी लड़कियों की तरह रजत ने डिम्पल को भी झूठ के पर्दे से ढक रखा था। उसने डिम्पल के सामने अपने माता पिता की ऐसी छवि प्रस्तुत करी जो उन्होंने कभी बिताई ही नहीं थी। दरअसल रजत का उसके माता पिता के साथ बिल्कुल नहीं सदती थी। एक रात 1:45 बजे का समय था। रजत अभी भी फ़ोन में चिपका हुआ था। अचानक उसे अपने कमरे में ठंडक महसूस हुई। तभी रजत के कानों में एक प्रेम से सजी हुई आवाज़ आती है, रजत तुम सिर्फ मेरे हो, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगी। रजत यह सुनकर काफ़ी घबरा गया। उसने डर के मारे अपना फ़ोन बेड पर रखा और खिड़की की तरफ भागा, लेकिन खिड़की पर कोई नहीं था। फिर जैसे ही वह खिड़की बंद करके बेड की तरफ मुड़ा, एक बड़ी सी परछाई उसे एक हाथ से गर्दन से दबोचा और उठाकर जोर से फर्श पर पटक दिया। वह उसी वक्त बेहोश हो जाता है और सुबह सूर्य के प्रकाश के साथ होश में आता है। रजत सारी बातें अपने माँ बाप को तो बताना चाहता था, लेकिन बताता कैसे? वह तो अपने माँ बाप को ATM मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। लेकिन फिर भी डरते हुए घबराए आवाज़ में कुछ बोलता है, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था। फिर उसके पापा उसको गुस्से से देखते हैं और कहते हैं, कुछ बोलेगा या फिर हमेशा की तरह कुछ सुनाने आया है। रजत का चेहरा अब डर की जगह गुस्से में बदल गया था और पापा को ही सुनाकर वो कॉलेज चला जाता है, जहां उसके दोस्त और डिम्पल उसका इंतज़ार कर रहे थे। उसने सभी को अपने साथ घटित घटना के बारे में बताया। उसके दोस्तों ने कहा, तेरा वहम होगा भाई, कोई लड़की तेरे को एक हाथ से कैसे उठा सकती है। यह बात कहते ही वे सभी हंसने लगते हैं। रजत दबी आवाज़ में कहता है, यहाँ मेरे जीवन की लगी है और तुम लोग इतने बेशरम होकर हंस रहे हो। रजत के दोस्त ने कहा, अरे तू चिंता ना कर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रजत ने ठान लिया था कि वह अपने घर में नहीं रहने वाला, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। इस पर उसके दोस्तों ने मना भी किया कि हमें घर छोड़ना नहीं चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अब उसने पूरी तरह से ठान लिया था। तो डिम्पल कहती है, अगर तुमने ठान ही लिया है तो आज रात तुम मेरे शहर लखनऊ चलना, वहाँ से अपनी नई ज़िंदगी शुरुआत करना। रजत को यह ठीक लगता है। उसने भी डिम्पल के कहने पर घर से अपना बैग पैक करके चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पहुँच जाता है। डिम्पल उसे प्लेटफार्म नंबर 4 पर आने को कहती है। रजत 10 बजे घर से छुपकर निकल चुका था और प्लेटफार्म पर बैठे बैठे 1:45 बज चुके थे। तभी प्लेटफार्म पर एक गाड़ी की एंट्री होती है। रजत पूरी तरह से घबराया हुआ था क्योंकि डिम्पल अभी तक नहीं पहुंची थी। स्टेशन पूरी तरह से वीरान था। उसने एक बार फिर से चारों तरफ नज़र दौड़ाया, लेकिन डिम्पल कहीं नहीं दिखी। तभी फिर से एक ध्वनि रजत के कानों में गूंजती है, रजत मेरा इंतज़ार कर रहे हो। यह वही आवाज़ थी जिसे रजत ने अपने रूम में सुनी थी। फिर आवाज़ एक भयंकर हंसी का रूप ले लेती है। रजत अपना होश खो बैठा था। तभी वो आवाज़ ट्रेन का दरवाज़ा खोल उसके सामने आती है और वह कोई और नहीं बल्कि डिम्पल थी। डिम्पल को देखकर वह एक लंबी सांस लेता है और उसका हाथ थामकर ट्रेन की तरफ चल देता है। लेकिन ट्रेन के भीतर देखकर वह फिर घबरा जाता है क्योंकि ट्रेन पूरी तरह से खाली थी। इस बारे में उसने डिम्पल से पूछा तो डिम्पल कहती है, यह एक स्पेशल ट्रेन है जो 1 हफ्ते में एक बार चलती है और जिसमें हम बैठे हैं वह सबसे महंगा है, इसीलिए बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं। वह डिम्पल की बात मान जाता है। फिर डिम्पल कहती है कि उसे बाथरूम जाना है तो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। वह बैठा होता है। अभी उसे पहले वाली जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है शायद वह थक गया है, इसलिए खाली ट्रेन से आवाज़ आ रही है। तभी अचानक से वहाँ एक लड़की घूंघट ओढ़े ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तो रजत उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम? तो जवाब मिलता है कि उस लड़की का रेप हुआ है और आरोपी अभी बाथरूम गया है। रजत उस लड़की को अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है। जैसे ही लड़की घूंघट उठाती है, उसका चेहरा देखकर रजत की हालत ख़राब हो जाती है
और वो सब कुछ छोड़कर जोर जोर से डिम्पल डिम्पल चिल्लाते हुए बाथरूम की तरफ भागता है। वहाँ डिम्पल तो नहीं थी, लेकिन वही लड़की बाथरूम में भी उसे दिखती है। वह अपना होश पूरी तरह से खो चुका था और उस लड़की से जान बचाने के लिए वह ट्रेन से कूद जाता है और इसी में उसकी जान चली जाती है। आखिर में उसका फ़ोन ट्रेन की सीट पर मिला था। उस पर एक मैसेज आया होता है जिस पर लिखा था, सॉरी मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मेरा अपने शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल हो गया था, होप तुम समझोगे। तो दोस्तों ये थी कहानी। वो लड़की कौन थी कोई पता नहीं चला, चलता भी कैसे, क्योंकि रजत तो अब इस दुनिया से जा चुका था। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।